सुमन से आप लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती हूँ। जैसे कि कहा गया है कि परिवार में जो सदस्य सबसे छोटा होता है उसी को अधिक स्नेह प्यार और दुलार दिया जाता है। तो मैं अपने मन में यह आशा लेकर आप लोगों के बीच दूसरी बार उपस्थित हुई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वल्लभगढ़ अभी भी वैसे ही सुनता है या वैसा नहीं सुनता। ये आपकी तालियां मुझे बताएगी। पहले मैं जब आई थी मुझे बहुत प्यार स्नेह दिया गया था। यहाँ दादा सुनील जी उपस्थित होंगे जी, अच्छा वो चले गए हैं। उनके निमंत्रण पर आई थी। आप लोगों को मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितनी देर तक मुझे सुनते हैं। वो बेटे हैं मेरे दादा। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करने की कोशिश करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दें। मैं प्रारंभ होने की कोशिश करती हूँ। इस पावन मंच से मैं अपने लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं प्रारंभ होने की कोशिश करती हूँ। 4 पंक्तियां तय करेगी कि आप मुझे कितनी क्षमता से सुन सकते हैं और मैं कितनी ऊर्जा तक आप लोगों के बीच पहुंच सकती हूँ। मैं प्रारंभ होने की कोशिश करती हूँ। सुने कि मान ने प्रतिष्ठा देना और नहीं अभिमान, अलमस्त जिंदगानी दे देना फकीर सी। तो सुर ताल लय देना और शुद्ध शब्द ज्ञान प्रज्ञा कृष्ण जैसी देना लेखनी कबीर सी। वाह वाह। के मान ने प्रतिष्ठा देना और नहीं अभिमान, अलमस्त जिंदगानी दे देना फकीर सी। तो सुर ताल लय देना और शुद्ध शब्द ज्ञान प्रज्ञा कृष्ण जैसी देना लेखनी कबीर सी। तो शत्रुओं के वक्ष को जो भेद के निकल जाए मेरी वाणी कर देना मानुकीले तीर सी। तो जीवन समर में जो मृत्यु से मुकाबला हो मेरी मृत्यु बन जाए जग में नजीर सी। मेरी मृत्यु बन जाए जग में नजीर सी। मेरी मृत्यु बन जाए जग में नजीर सी। साहब अब पढ़ना चाहती हूँ 4 पंक्तियां उन शेरों के लिए पढ़ना चाहती हूँ जब वो देश पर 24 घंटे निगरानी करते हैं, तब जाकर हम कहीं कवि सम्मेलन और पावन त्योहार मना पाते हैं। 4 पंक्तियां रख देना चाहती हूँ साहब कि जब आप माने कि नेता इस देश में काफी कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन जब एक भ्रष्ट नेता को कफन के रूप में तिरंगा दे दिया जाएगा तो देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के लिए क्या बच जाएगा। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ यहाँ कितने आक्रोश लिए बैठे हैं आप लोग। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। स्वागत। समूचे देश का उनको नमन यूं ही नहीं मिलता। समूचे देश का उनको नमन यूं ही नहीं मिलता। अदब सम्मान का उनको गमन यूं ही नहीं मिलता। वतन की आन के खातिर जो अपनी जान देते हैं, शहीदों को तिरंगे का कफन यूं ही नहीं मिलता। शहीदों को तिरंगे का कफन यूं ही नहीं मिलता। क्या होता है हिंदुस्तान का सैनिक। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ, सुने। मजहब कोई भी हो सबको बराबर मान देता है। मजहब कोई भी हो सबको बराबर मान देता है। और दुश्मन रूबरू हो तो ये खंजर तान देता है। बताओ कौन दुनिया में हुआ इनसे बड़ा दानी। बताओ कौन दुनिया में हुआ इनसे बड़ा दानी, जो तिरंगा हाथ में लेकर वतन पर जान देता है। जो तिरंगा हाथ में लेकर वतन पर जान देता है। और कुछ दोगले लोग आज भी उपस्थित हैं हमारे देश में, जो खाते तो हमारे देश का है पर उनको बगावत भी हमारे ही देश के खिलाफ करनी होती है। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने। किसी हालात में कोई बगावत कर नहीं सकता। किसी हालात में कोई बगावत कर नहीं सकता। यूं अपने मुल्क से कोई अदावत कर नहीं सकता। कि जिसकी सोच गंदी हो या जिसका खून गंदा हो। कि जिसकी सोच गंदी हो या जिसका खून गंदा हो, वो अपनी जन्मभूमि की इबादत कर नहीं सकता। वो अपनी जन्मभूमि की इबादत कर नहीं सकता। तो कहीं पर पाक जमजम है, कहीं पर शुद्ध गंगा है। कहीं पर पाक जमजम है, कहीं पर शुद्ध गंगा है। मगर मजहब के नामों पर यहाँ हर और दंगा है। धर्म के नाम पर हमको
करवाइएगा। धर्म के नाम पर हमको सुनाए बांटने वालों, हमारे खून के हर एक कतरे में तिरंगा है। हमारे खून के बहुत अच्छा, हर एक कतरे में तिरंगा है। लीजिए अब प्रारंभ होने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। जब हमें युद्ध के लिए चुनौती दी जाती है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? लगे कि आपके अनुज ने सही प्रतिक्रिया आपके बीच रखी हो तो आपका समर्थन देखना चाहती हूँ। मैं निवेदन करने की कोशिश करती हूँ, तालियां सबसे मांगती हूँ। मैं प्रारंभ करती हूँ कि दुनिया में शांति की स्थापना के वास्ते तो दिलों के विचार शुद्ध होना भी जरूरी है, और हो मन दुनिया में कहीं ना दिखे दमन तो हमारा फिर बुद्ध होना भी जरूरी है। कि दुनिया में शांति की स्थापना के वास्ते तो दिलों के विचार शुद्ध होना भी जरूरी है, और हो मन दुनिया में कहीं ना दिखे दमन तो हमारा फिर बुद्ध होना भी जरूरी है। पर कोई शांति के श्वेत जो कपोत मारे तो हमारा फिर क्रुद्ध होना भी जरूरी है। और बात हो अखंडता की, देश शान बाण की, तो देश रक्षा हित युद्ध होना भी जरूरी है। देश रक्षा हित युद्ध होना भी जरूरी है। जब हमारे देश में आजादी दिलाने का माहौल था, मानते हैं कि कई वीरों ने अपने प्राण दिए, लेकिन जब इस देश की आजादी में कई वीरांगनाओं ने भी अपने प्राण न्यौछावर किए, तब चार पंक्तियां उन वीरांगनाओं के सम्मान में निवेदन करती हूँ। जमानत की तालियां आप लोग बैठी हैं, आपसे मांगना चाहती हूँ। मैं पढ़ती हूँ कि शौर्य की परंपरा में जुड़ते रहे अध्याय, बलिदानियों की कभी वानगी नहीं मिटी, तो उजड़े सुहाग तो उठानी नारियों ने, तेग रण हेतु रगों में मर्दानगी नहीं मिटी। कि शौर्य की परंपरा में जुड़ते रहे अध्याय, बलिदानियों की कभी वानगी नहीं मिटी, तो उजड़े सुहाग तो उठानी नारियों ने, तेग रण हेतु रगों में मर्दानगी नहीं मिटी। तो फांसियों पे झूमती गई जवानियां हजारों, किंतु इंकलाब की रवानगी नहीं मिटी। तो मिटता गया समूचा वंश और खानदान, मातृभूमि के लिए दीवानगी नहीं मिटी। मातृभूमि के लिए दीवानगी नहीं मिटी। मातृभूमि के लिए दीवानगी नहीं मिटी। यहाँ युवा उपस्थित हैं, वो कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम युद्ध से क्यों नहीं डरते? सिर्फ चार पंक्तियां आप लोगों के बीच पढ़ती हूँ और लगे कि मैंने कहीं सही जवाब दिया हो, कहीं आपके मन की बात मैंने अपने शब्दों में व्यक्त कर दी हो, तो सबसे अंबर भरा आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। मैं निवेदन करती हूँ, सुने कि साजिशों की धुंध में विपत्तियां न भांप पाए, धूली इतनी जमीन नहीं है मेरे देश में। कि साजिशों की धुंध में विपत्तियां न भांप पाए, धूली इतनी जमीन नहीं है मेरे देश में। तो गूंजता है गली गली शंखनाद वाला शोर, काम कोई दम कमी नहीं है मेरे देश में। तो प्राणदान हेतु है प्रणम्य मेरी मातृभूमि, ये परंपरा थमी नहीं है मेरे देश में। तो सीमा पे शौर्य के सदर सींचने के लिए रक्त की कोई कमी नहीं है मेरे देश में। रक्त की कोई कमी नहीं है मेरे देश में। साहब, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ है। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपका। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ है। मैं एक बात उन्हें बताने की कोशिश करती हूँ कि साहब, आज के 70 साल पहले जिनको उनका साथ देना था वो देश छोड़कर जा चुके हैं। मैं चार पंक्तियां इस दावे के साथ पढ़ती हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ था, है और रहेगा। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सम्मानना इन पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के बीच कि देश की अखंडता पे यदि कोई आचाई बलिदानी बन के उम्मीद चले आते हैं, तो जवान प्रौढ़ वृद्ध सारे नर और नारियां भी मातृभूमि के सभी मुरीद चले आते हैं। कि देश की अखंडता पे यदि कोई आचाई बलिदानी बन के उम्मीद चले आते हैं, तो जवान प्रौढ़ वृद्ध सारे नर और नारियां भी मातृभूमि के सभी मुरीद चले आते हैं। तो युद्ध बन जाता है त्योहार रण बांकुरों का, शान से मनाने होली ईद चले आते हैं। तो हिंदुओं के घर से आते हैं हनुमान थप्पा, मोमिनों के घर से हम ईद चले आते हैं। मोमिनों के घर से हम ईद चले आते हैं। आपको बताने की कोशिश करती हूँ, हमारे ऊपर 3 कर्ज होते हैं। पहला हमारी माँ का, दूसरा भारत माँ का, और तीसरा कर्ज क्या होता है मैं निवेदन करने की कोशिश करती हूँ, सुने
कि सामने खड़ा हो शत्रु, हाथ में ले अस्त्र शस्त्र, वहां प्यार वाला ना प्रसून काम आएगा। और प्यार के प्रसून से ना जीती जाती जंग, कोई जीतनी हो जंग तो जुनून काम आएगा। वाह। कि सामने खड़ा हो शत्रु, हाथ में ले अस्त्र शस्त्र, वहां प्यार वाला ना प्रसून काम आएगा। और प्यार के प्रसून से ना जीती जाती जंग, कोई जीतनी हो जंग तो जुनून काम आएगा। और केवल जुनून से ना जीती जाती जंग, कोई जंग में तो अंग वाला खून काम आएगा। और अंग वाले खून में जो भरना जुनून हो तो वहां कर्ज वाला फिर नून काम आएगा। कर्ज वाला फिर नून एक कविता, वहां कर्ज वाला फिर नून काम आएगा। लीजिए 4 पंक्तियां पढ़कर मैं एक कविता आप लोगों के बीच पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि संक्षिप्त में काव्य पाठ करना है। मैं निवेदन करती हूँ कि ओवैसी कहता है कि हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। साहब, कोई आवश्यकता नहीं है भारत माँ की जय बोलने की, क्योंकि मेरे बड़ों ने कहा है कि गंदी जबान से मंत्रों के उच्चारण अच्छे नहीं लगा करते। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, अंतिम पंक्ति संभालना और जितना प्यार दे सकते हो देना। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने। फिर एक गीत निवेदन करती हूँ कि भारत माँ की पावन माटी गौरव का गुणगान रही। भारत माँ की पावन माटी गौरव का गुणगान रही, स्वर्ण जड़ित इतिहास समेटे वीरों का अभिमान रही। कि जिसके सागर चरण पखारे मुकुट हिमालय शोभित है, पग पग प्राण न्यौछावर करने वाले वीर समर्पित है। कि जिस सीने में लावा बनकर हर पर लहू खोलता है, वंदे मातरम भारत की जय सच में वही बोलता है। कि देशभक्ति का, हाँ देशभक्ति का जिस सीने में होता है सच बात नहीं, और भारत माँ की जय बोले ये हिंदुओं की औकात नहीं। वाह 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 माँ की जय बोले भाई, बहुत अच्छा, की औकात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अंतिम एक गीत निवेदन करती हूँ मैं आप लोगों के बीच, सुने जी। यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। 2 बहनें यहाँ उपस्थित है मेरी। जी जी जी। आप सभी की उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ और एक गीत आप लोगों के बीच पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जब परिवार में पुत्र कामना की बेला होती है, पर विधाता की ओर से घर में एक पुत्री जन्म लेती है, उस घर के क्या हालात, क्या मनोदशा होती है, मैं एक एक कर आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करती हूँ। सुने, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। ताल के साथ सुनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मैं गीत पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत। माँ को थी उम्मीद के कुलदीप लाएगी, जन करके एक बेटा कुल को बढ़ाएगी। घर में करेगी रोशनी बेटे के नाम से, घर में ही होंगे दर्शन पोते में राम से। होगा जो मेरे पोता वो पानी पिलाएगा, जाऊंगी स्वर्ग पोता जो अर्थी उठाएगा। था माँ के दिल का सपना फिर से बिखर गया, गमगीन घर था सारा जैसे कोई मर गया। हर आँख अश्रुधार अभी थमी नहीं है, क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है। क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है। दादा को क्या उम्मीदें होती हैं, सुने। कि बाबा को था विश्वास के घर खुशियाँ आएगी, झिलमिल झलेंगे दीप घर दिवाली आएगी। दरगाह की चूमी चौखट पोते के नाम से, मांगी थी मिन्नतें भी मंदिर के धाम से। होगा जो मेरे पोता तो चादर चढ़ाऊंगा, घर से मैं तेरे दर पे नंगे पाँव आऊंगा। उम्मीद एक बार फिर से चली गई, बेटी हुई तो होठों से हंसी चली गई। और देख मुझको बाबा की फिर भौएं टनी है, क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है। क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है। उस माँ की क्या मनोदशा होती है जब उसके कोख में भ्रूण पल रहा होता है, उसकी मनोदशा मैं आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करती हूँ, सुने। माँ को के आँखों के आस पास कुछ नमी थी यूं जमी,
दिल में था एक दर्द के मुझ में है कुछ कमी, अपराध बोध दिल में था, थी माँ डरी डरी, अफसोस भी था मन में, आँख थी भरी भरी। बेटी हुई तो माँ का भी ज़मीर सो गया, आंचल की छाँव से भी दुलार खो गया। वो नन्ही कली कोने में चुपचाप पड़ी थी, दिन चार जिंदगी से वो अकेले लड़ी थी। एक नार से यूं तनी तनी है, क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है। वाह, 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 वाह। क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है। इस गीत का सबसे सर्वश्रेष्ठ, शायद मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। मैं वो देकर जाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पहले ये बताया कि किन किन के बेटियां हैं, एक बार हाथ खड़ा कर दें। जिनकी भी बेटियां हैं, ये अंतिम बंद आप अपने साथ लेकर जाना कि बेटे पिता के लिए बेटी क्या मायने रखती हैं। तब एक बंद आप लोगों के बीच रखती हूँ, सुने कि बेटी तो मेरे मुंह का ठंडा निवाला है, बेटी तो मेरे मुंह का ठंडा निवाला है, अधरों की मीठी प्यास है, शीतल सा प्याला है, तपती हुई जमी पर है छाँव बेटियां, बैसाखिया जो टूटी तो है पाँव बेटियां, डूबते कुलों को तारे नाव बेटियां, इज्जत के लिए लगती सदा दाव बेटियां। कौन कहता है कि बेटी घर को भार देती है, बेटी ही है जो दो कुलों को तार देती है। इस जग में भला मुझसे बड़ा कौन धनी है, क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है, क्योंकि रात मेरे घर में बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा, बेटी बहुत अच्छा, जनी है। धन्यवाद। बहुत